राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम भक्त महर्षि अगस्त्य और राजा शंख की कथा सुनते हैं। हे वंशीय प्रजावत्सल राजा शुत अभिधान के पुत्र महाराज शंख आदर्श नरपति थे। वे शास्त्रों के सिद्धांत को जानने वाले और सारे सद्गुणों से संपन्न थे। चित्त को सदा भगवान में लगाए हुए ही राजकाज करते थे। धीरे धीरे उनकी विषय आसक्ति नष्ट हो गई। भगवान कमल नेत्र श्री जगदीश्वर में वे निश्चल भक्ति करने लगे। वे नित्य नियम पूर्वक अटल और गहरे निश्चय के साथ अनंत पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते। भगवान की प्राप्ति के लिए ही वे विविध प्रकार के दान पुण्य व्रत एवं दक्षिणा युक्त अश्वमेघादि यज्ञ करते। भगवान के लिए ही वे ब्राह्मणों को प्रिय कार्य करते, उनकी पूजा करते तथा जहाँ तहाँ आवश्यकता अनुसार कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाते। वे भक्तिपूर्वक आज अव्यय अच्युत भगवान श्री गोविंद का नाम स्मरण और जप करते, उनकी पूजा करते और पौराणिक विद्वानों के मुख से संसार सागर से पार उतरने के लिए नौका स्वरूप पवित्र श्री हरि की राम कथा का आदर पूर्वक श्रवण करते थे। यूं सतत भगवान के ध्यान में लगे हुए उनका पवित्र चिंतन करते हुए वे तन मन धन से भगवान की सेवा करने लगे। उनका चित्त सब ओर से श्री हरि के प्रति लग गया। उनके मन में भगवान के पवित्र दर्शन की लालसा जाग उठी। वे भगवान के लिए ही सब काम करते, परंतु उनकी चिंता का एक ही विषय हो गया कि मुझे कब भगवान के दर्शन होंगे। ज्यों ज्यों दिन बीतने लगे त्यों ही त्यों राजा के मन की व्याकुलता भी बढ़ने लगी। एक दिन वे बहुत ही खिन्न होकर मन ही मन अपने को धिक्कार देते हुए कहने लगे, अहो, न मालूम पूर्व जन्मों में मैंने कितने पाप किए हैं, जिनके कारण आज तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पा सका। अवश्य ही यह मेरी कोई पाप राशि का ही फल है, अथवा यह भी तो हो सकता है कि मेरा मन वस्तुतः भगवान का दर्शन चाहता ही नहीं है। मेरे मन में यदि भगवान के लिए व्याकुलता वास्तविक होती तो भक्तवत्सल अंतर्यामी भगवान क्यों दर्शन देने में विलंब करते। अब मैं कौन सा उपाय करूं जिससे ये विरह ताप से जलती हुई आंखें भगवान के मुख चंद्र का दर्शन पाकर शीतल हो। मैं बड़ा ही अपराधी हूँ। मुझे भगवान के श्रीमुख का एक शब्द भी आज तक सुनाई नहीं दिया। भगवान एक बार मुझे यही कह देते कि मैं तुम्हें लाख वर्ष बाद दर्शन दूंगा, तो भी मेरा हृदय नाच उठता। उनकी मधुर वाणी सुनकर मैं उनकी बाट जोहता हुआ जीवन धारण करता, परंतु हाय, अब मैं किस आशा पर जीऊं। क्या मेरे हृदयेश्वर मुझे इतना आश्वासन भी नहीं देंगे। यूं कहते कहते राजा शंख अत्यंत व्याकुल हो गए। उनकी आंखों से तृप्त आंसुओं की धारा बहने लगी। उनके प्राण कंठगत हो गए और वे भगवान के ध्यान में बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। इतने में ही उनके कानों में मधुर आवाज आई। मीठे स्वरों को सुनते ही हृदय शीतल हो गया। आनंद से शरीर पुलकित हो उठा। उन्होंने सुना, हे प्यारे, तू शोक छोड़ दे। तू मेरा अनन्य भक्त है और सच्चा साधु है। मैं तुझे कभी परित्याग नहीं कर सकता। तूने मेरे लिए बड़ा तप किया है। मैं तुझ पर संतुष्ट हूँ, परंतु अभी मेरे दर्शनों में 1000 वर्ष की देर है। तेरी ही तरह महर्षि अगस्त्य भी मेरे दर्शनार्थ से व्याकुल है। तू शीघ्र वेंकटेश पर्वत पर चला जा। अगस्त्य भी वहाँ ब्रह्मा के आदेश से वहीं जाकर तप कर रहा है। वहाँ जाकर मुझ में मन लगाकर मेरा ध्यान भजन करता रहे। तुझे वहीं मेरे दर्शन होंगे। 1000 वर्ष बाद भगवान के दर्शन होंगे। सुनकर राजा हर्ष के मारे नाच उठे। कहाँ मैं नीच और कहाँ सर्वलोक महेश्वर नारायण। 1000 वर्ष के बाद भी दर्शन तो देंगे। आहा, मेरे समान भाग्यवान और कौन होगा। मुझे भगवान 1000 वर्ष के बाद दर्शन देंगे। इस प्रकार विचार करके राजा आनंदमग्न हो गए। सच्चे भक्त बड़े ही धैर्यवान होते हैं। वे कच्चे साधकों की भांति अल्पकाल में ही उकता कर साधन छोड़ नहीं देते। फिर भगवान के मिलने का तो कोई मूल्य ही नहीं है। भक्त समझता है कि 1000 वर्ष की साधना के बाद भी यदि वे मिल जाते हैं तो भी बहुत सस्ते में मिलते हैं। वास्तव में साधना के बदले में
या साधन के फलस्वरूप भगवान के दर्शन नहीं होते, जिस पर कृपा करके वे अपनी योग माया का पर्दा हटा लेते हैं, उसी भाग्यवान भगवान के दुर्लभ दर्शन प्राप्त होते हैं। भगवान के दर्शन के लिए देवता भी तरसते हैं। त्रिदेवगत भगवत स्वरूपों के दर्शन तो देवताओं को हो जाते हैं, परंतु साक्षात प्रभु अचिंत्यांत सौंदर्य माधुर्य के सागर भगवान के दर्शन तो केवल उनकी कृपा से ही होते हैं। उनके दर्शन का क्या मूल्य है? युग युगांतर तक साधना करने पर भी उनके दर्शन की योग्यता नहीं प्राप्त होती है। अतः 1000 वर्ष में दर्शन हो जाना तो उनकी बहुत बड़ी कृपा का प्रभाव है। अपने को इसी भगवत कृपा का पात्र समझकर राजा की प्रसन्नता का पार न रहा। परंतु अब 1000 वर्ष में एक क्षण भी दूसरे किसी काम में क्यों बीते? अतएव राजा ने उसी समय अपने सुयोग्य पुत्र वज्र को प्रजापालन का भार सौंपकर नारायण के दर्शनार्थ नारायणगिरी को गमन किया। वे इतनी जल्दी चले मानो इसी क्षण दर्शन हो रहे हैं और एक क्षण की देर में दर्शन नहीं होंगे। यह सोचकर न तो निश्चिंत हुए, न भजन में ही तनिक कमी आने दी कि दर्शन तो 1000 वर्ष बाद होंगे। और जब भगवान ने कह दिया है तब दर्शन में कोई संदेह भी नहीं है, फिर इतनी जल्दी क्यों की जाए? राजा उसी समय चल पड़े और भगवान का स्मरण करते तथा अपने सौभाग्य पर प्रमोदित होते हुए जहाँ तक हो सका शीघ्र से शीघ्र नारायण पर्वत पर पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा, पर्वत के बहुत ऊंचे शिखर पर स्वामी पुष्करणी सुशोभित है। उसमें अमृत के समान जल भरा है। अनेक सिद्ध गंधर्व और देवता उस स्वामी तीर्थ का सेवन कर रहे हैं। अनेक प्रकार के पक्षियों के कलरव से तथा कुमुद कमल आदि की सुगंधि से स्थान अत्यंत मनोहर हो रहा है। राजा शंख ने बहुत पवित्र और मनोरम स्थान देखकर उसी के तीर्थ पर अपनी पर्णकुटी बना ली और चित्त की गति को अचल करके परमात्मा श्री नारायण के ध्यान में लगा दिया। वे अनन्य चित्त से ध्यान परायण होकर दारुण तप करने लगे। उधर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर ऋषि अगस्त्य भी सैकड़ों मुनियों से घिरे हुए उसी पवित्र पर्वत की प्रदक्षिणा कर रहे थे। देवता और ऋषि मुनियों को इस बात का पता लग गया था कि महर्षि अगस्त्य को दर्शन देने के लिए श्री भगवान वेंकटेश शैल पर प्रकट होंगे। अतएव भगवान के दिव्य दर्शन की लालसा से ब्रह्मा, इंद्र, स्वामी कार्तिक आदि देवता और सनकादिक योगेंद्र, नारद आदि देव ऋषि तथा अनन्य सिद्ध महात्मा भी इस सुअवसर पर भगवान के दर्शन की लालसा करने लगे। ऋषि अगस्त्य को भगवान श्री गोविंद की पूजा अर्चना करते देख करते वहाँ 1000 वर्ष पूरे हो गए, परंतु उन्हें पुंडरीकाक्ष भगवान के दर्शन नहीं हुए। तब महर्षि को बहुत ही चिंता हुई। इतने में ही वहाँ बृहस्पति, शुक्र आदि ने आकर महर्षि अगस्त्य से कहा, हे मुनिवर, आपके समान द्वितीय नारायण सदृश अनन्य नारायण भक्त का दर्शन पाने से आज हमारा जीवन सफल हो गया। हम लोगों के जी में भी भगवान के दर्शन की बड़ी लालसा हुई, इसलिए हम सब ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने हमसे कहा है कि श्वेत द्वीप के दक्षिण भाग में वेंकटेश नामक एक पवित्र पर्वत है। वहाँ महर्षि अगस्त्य और राजा शंख भगवान के दर्शन के लिए कठोर साधन कर रहे हैं। सर्वलोक महेश्वर श्री गोविंद स्वयं उन्हें दर्शन देने के लिए वहाँ प्रकट होंगे। तब हम सब देवगण भी उनके दर्शन कर कृतज्ञ होंगे और यह सुअवसर बहुत शीघ्र उपस्थित होगा। अतएव आप लोग वेंकटेश पर्वत पर जाकर महर्षि अगस्त्य से मिलिए और उनको साथ लेकर शंख के पास जाइए एवं सब लोग मिलकर भगवान से शीघ्र प्रकट होने की प्रार्थना करते हुए उनकी प्रतीक्षा कीजिए। हे मुनिश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी के आदेश से हम लोगों ने यहाँ आकर तेज पुंज आप महाभाग के दर्शन किए हैं। अब आपके साथ स्वामी पुष्करणी के तट पर जाकर महाभाग शंख के दर्शन करेंगे। भगवान की भक्ति का क्या ही अपूर्व महत्व है। सविधि आराधना करने पर भी जिन महान महर्षि और देवताओं को प्रसन्न होना कठिन होता है, वे ही महामहिम महर्षि
और देवगण भक्त के दर्शनार्थ उनकी कुटिया पर जाते हैं। महर्षि अगस्त्य को इनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका शोक जाल कट गया। देवगुरु बृहस्पति जी के नेतृत्व में देवताओं को साथ लेकर अगस्त्य जी शीघ्र ही स्वामी पुष्करणी के पास जा पहुंचे। वहां जाकर देखते हैं कि नरपति शंख अपने मन, वचन और शरीर की समस्त चेष्टाओं को श्री भगवान में अर्पण करके निश्चल समाधिस्थ हो रहे हैं। ऋषि और देवों के आगमन की बात जानकर राजा ने सबको प्रणाम किया। यथा योग्य स्तुति प्रार्थना करके सबकी पूजा की। बृहस्पति देव ने सब समाचार सुनाए। तदंतर सब लोग भगवान की प्रतीक्षा में उनके श्री गोविंद नाम का कीर्तन करते हुए अपने को कृतज्ञ मानने लगे। इस प्रकार 3 दिन स्तुति, प्रार्थना और कीर्तन करते बीत गए। तीसरे दिन रात के समय सबको नींद आ गई। तब उन्होंने शेष रात्रि में एक विलक्षण स्वप्न देखा। मानो पुरुषोत्तम हरि भगवान शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि धारण किए हुए प्रकट होकर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उनके सामने आकाश में स्थित हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सब लोग स्वप्न में भगवान के दर्शन पाकर आनंद मग्न हो गए। जागने पर स्वप्न दर्शन को श्री भगवान के शुभ आगमन की पूर्व सूचना समझकर बड़ी ही उत्कंठा के साथ भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। प्रातःकाल होने पर उन्होंने आदरपूर्वक यथाविधि पुष्करणी में स्नान किया और नित्य कर्म करके पुनः भगवान श्री अच्युत की आराधना में लग गए। सब मिलकर नाना प्रकार से भगवान की स्तुति और ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करने लगे। सबके मन में यह निश्चय था कि बस अब भगवान प्रकट होने वाले ही हैं। पल पल में वे भगवान के प्राकट्य की बाट देखते हैं। उनका चित्त सब ओर से सर्वथा हटकर केवल श्री भगवान में ही अनन्य भाव से अर्पित हो रहा है। इतने में ही अकस्मात उनके सामने एक महान अद्भुत तेज प्रकट हुआ। मानो असंख्य कोटि अग्नि, चंद्रमा और सूर्य एक ही साथ प्रकट हो गए हों और उनकी वह तेजो राशि अपूर्व शोभा धारण करके आकाश में विराज रही है। अनंत प्रकाश होने पर भी उनमें दाह और ताप नहीं है और न ही आंखें ही उस तेज से चौंधियाती हैं। सब लोग इस अपरिमित तेज को देखकर दिव्य पर परमानंद विग्रह श्री नारायण का ध्यान करने लगे। इतने में उन्होंने देखा भगवान उनके सामने उपस्थित हैं। भगवान का स्वरूप वाणी और मन के अतीत है। उनके 1000 नेत्र हैं, 1000 बाहु है, 1000 पैर है, तपाए हुए सोने के समान प्रभा है, तेजोमयी कांति है, मनोहर होने पर भी अति भयंकर आकृति है, भयानक डाढ़े हैं, मुख से अग्नि की शिखाएं उगल रहे हैं, वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि और श्री लक्ष्मी जी शोभा पा रहे हैं। अचिंत्य, अनादि, अनंत, सर्वात्मय, समस्त ब्रह्मांड के प्रकाशक भगवान के ऐसी अत्यंत भयदायक स्वरूप को देखकर सब लोग डरते हुए भी अत्यंत हर्ष के साथ उनकी स्तुति करने लगे। भगवान श्री हरि के जो महान तेजस्वी आयुध लोक रक्षार्थ त्रिलोकी में विचरण करते हैं, वे सब भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए। सूर्य सदृश तेजस्वी चक्र, दिव्य गदा, खड्ग, चंद्रप्रभ, 5 जन्य शंख और आदि सभी ने एकनिष्ठ होकर विराट रूप श्री हरि की पूजा की। 5 जन्य की उग्र ध्वनि से राक्षस डर गए। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र आदि देवगण अत्यंत आश्चर्य में डूबकर अपने अपने वाहनों पर सवार होकर वहां पहुंचे। सनकादिक योगी, वशिष्ठ आदि मुनि, गंधर्व, सर्प, किन्नर, विश्वक्षण, गरुड़, जय आदि भगवान के सेवक और श्वेत द्वीप निवासी नित्य सिद्ध महात्मा सब वहां आ गए। वृक्ष पुष्प वृष्टि करने लगे। किन्नर और गंधर्व मुदित मन से गाने लगे। ब्रह्मादि देवता स्तुति करने लगे। सब और आनंद का प्रभाव बह चला। परंतु भगवान के भयानक स्वरूप से मन ही मन सब डर भी रहे थे। सबकी इच्छा थी कि सौंदर्य माधुर्य निधि श्री हरि अपने परम सुंदर सौंदर्य स्वरूप में हमें दर्शन दे। अतएव देवगण की प्रार्थना सुनकर भगवान गंभीर वाणी से बोले, हे वत्सगण, देखो मैं अपनी भयानक मूर्ति को छिपाकर अत्यंत प्रिय शांत स्वरूप हो जाता हूँ। अब तुम लोग व्याकुलता छोड़कर सुखपूर्वक दर्शन करो। इतना कहकर भगवान क्षण भर के लिए अंतर ध्यान हो गए। दूसरे क्षण सबने देखा एक सुंदर
रत्न खचित विमान सामने प्रकट हो गया। उस पर भगवान विराजमान हैं। उनका मुख कमल चंद्रबिंब की भांति शांत और नील कमल के समान शोभित है। करोड़ों चंद्रमाओं के समान सुधावर्षिणी शीतलता और करोड़ों सूर्यों के समान भगवान का प्रकाश है। भगवान स्वर्ण के समान पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। सुंदर अंगों पर अनेक आभूषण और हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म सुशोभित है। ब्रह्मादि देवता मुनि महर्षि अगस्त्य और राजा शंख भगवान के इस दिव्य मधुर स्वरूप को देख देखकर आनंद में उन्मत्त से हो गए और नाना भांति से स्तवन करने लगे। तदंतर श्री भगवान ने महर्षि अगस्त्य से कहा, तुमने हमारे लिए बहुत तप किया है। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो सो मुझसे मांग लो। भगवान के वचन सुनकर हर्ष गदगद वाणी से अगस्त्य बोले, प्रभु, आज मैं क्या नहीं पा गया। मेरे यज्ञ तप अध्ययन और श्रवण आदि आज सब सफल हो गए। आज मैं तीनों लोकों में धर्मात्मा और धन्य हो गया। मैं आपको खोज रहा था। आज आप स्वयं मुझे दर्शन देने पधारे। आपकी इस कृपा दृष्टि की कल्पना में मेरे समस्त मनोरथ सिद्ध हो गए। हे माधव, मैं विचार करने पर भी ऐसी कोई स्थिति या वस्तु नहीं देखता जो मुझे प्राप्त करनी हो। हे प्रभु, आपकी इस महान कृपा से बढ़कर और क्या है जो मैं मांगूं। इस पर भी यदि आपकी ऐसी ही आज्ञा है कि मैं कुछ मांगूं ही, तो हे नाथ, यही मांगता हूं कि अपने चरण कमलों में आप मेरी निरंतर अनन्य भक्ति कर दीजिए। भगवान ने अपनी दुर्लभ भक्ति देकर मुनि को कृतज्ञ किया। तदंतर देवताओं की इच्छा से अगस्त्य ने भगवान से यह वर और मांगा कि आप इस पवित्र वेंकटेश पर्वत पर निवास करें और यहाँ आपके दर्शनार्थ आने वालों की मनोकामना पूर्ण हो। भगवान ने महर्षि अगस्त्य जी की इस प्रार्थना को भी सहर्ष से स्वीकार किया। फिर भगवान राजा शंख से बोले, हे वत्स, तुम्हारी भक्ति से भी मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मुझे वरद समझकर जो चाहो सो मांगो। तुमने मेरे लिए बड़े कष्ट सहे हैं। देखता हूँ तुम्हारा शरीर तप कलेश से अत्यंत क्रस्त हो गया है। राजा शंख ने बड़े ही विनय के साथ हर्ष साथ फुल्ल होकर हृदय से भगवान से कहा, हे नाथ, मुझे आपके चरणों की सेवा छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। अपने भक्तों को आप जो कुछ दिया करते हैं वही मुझे भी दीजिए। इसके सिवा मैं मुक्ति आदि कुछ भी नहीं चाहता। भगवान ने कहा, वत्स, ऐसा ही होगा। जो नित्य मेरी सेवा में लगे हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इतना कहकर भक्त कल्पतरु भगवान नारायण महर्षि अगस्त्य और राजा शंख को हृदय से लगाकर देवताओं के द्वारा की जाने वाली स्तुति को सुनते हुए अंतर ध्यान हो गए। तभी से वेंकटेश पर्वत की महिमा बढ़ गई, जो आज भी उसी प्रकार वर्तमान में है। बोलो भक्त और भगवान की जय। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो हमारी कथा को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।